तो आप सबका स्वागत है शो टाइम पे, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो। 100+ लाइक्स पे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा, तो आप जल्द से जल्द लाइक करो और मैं कंटिन्यू करता हूं स्टोरी को, जहां पर हमने लास्ट टाइम देखा डेरेक की किस्मत फूट चुकी है। उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी उसके हाथों से गई, क्योंकि वो डोरैक है और बहुत ज्यादा इविल है। और यहीं पर वो लेके जा चुकी है शेरिफ को, और आगे देखते हैं होता है क्या। बट पहला सीन हमको देखने को मिलता है जहां पर एक तूफान आया हुआ है और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ पर एक बड़ा तूफान आने वाला है और हॉस्पिटल सेफ जगह नहीं है, इसलिए सारे पेशेंट्स को वहां से निकालने लग रहे हैं, दवाइयां ले जाने लग रहे हैं एक सेफ प्लेस के लिए, जहां पर कोरा भी एडमिट है। हम देखते हैं कोरा की हालत खराब है और पीटर उसके पास रुका हुआ है, और यहीं पर मेलिसा सबको वहां से निकालने में बिजी थी और लास्ट में कोरा के पास जाती है और पीटर को देख के डर चुकी थी कि वो जिंदा कैसे है। बट हम देखते हैं कोरा की वहां पर हालत खराब थी, जो ब्लैक कलर की उल्टी करती है, जिसके अंदर मिसलटो नाम के बीज निकल रहे थे जो जहरीले थे। और ये देख के पीटर समझ जाता है कि हालत ज्यादा खराब है और शायद कोरा भी नहीं बचेगी। और वहीं हम जेनिफर को देख पाते हैं, जो भागते हुए डेरिक के पास जाती है और डेरिक को बोलती है प्लीज तुम मेरी बातों पे यकीन करो, और शायद स्टाइल और स्कॉट तुमसे कुछ भी आगे कहें, प्लीज उनकी बात पे यकीन मत करना। और वहीं पर डेरिक बोलता जो तुम कहेगी उसी पे यकीन है, और यहाँ पर दोनों किस करते हैं। बट तभी समझ जाती है जेनिफर कि इनसे पहले यहाँ पर स्टाइल स्कॉट आ चुके हैं, और वहां पर स्टाइल और स्कॉट साफ करते हैं कि कहां पर है स्टाइल के डैड, और यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती है जेनिफर। बट वो साफ करती है डेरिक से कि ये दोनों कोई गलत फहमी के अंदर है और मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर स्टाइल साफ करता है कि लिडिया को मारने की कोशिश की है इसने। बट हम देखते हैं जेनिफर ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। बट तभी स्कॉट मिसलटो निकालता है और बोलता है कि मेरे बॉस ने कहा था मिसलटो एक दवाई और जहर दोनों का काम कर सकता है, आप कैसे यूज करते हो। और तभी स्कॉट सीधा फेंक देता है जेनिफर के ऊपर, और वहां पर उसकी रियल फॉर्म सामने आ लगती है, जैसे कि वो बिना मेकअप के हो। और ये देख के डेरिक डरता है और पीछे हटने लगता है कि किसको किस कर रहा था इतने लंबे टाइम से। बट तभी हम देखते हैं रियल फॉर्म देखने के बाद डेरिक उसे पकड़ता है और मारने लगता है और बोलता है कि बता स्टाइल के डैड कहाँ हैं। और यहाँ पर जेनिफर साफ करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, गलत फहमी हो रही है उन सबको, और प्लीज समझो मेरे बगैर तुम अपनी कोरा बहन की जान नहीं बचा पाओगे। और यहाँ पर डेरिक को यकीन नहीं था उसके ऊपर, बट तभी कॉल करके पीटर से पता करता है कि कोरा की हालत खराब होने लग रही है और उसके अंदर से भी मिसलटो की उल्टियां आ रही हैं, तो कोई गड़बड़ है। और यहाँ पर साफ करती है जेनिफर कि उसकी मदद के बगैर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उसकी जरूरत है सबको। और यहाँ पर वो जाने लगती है कोरा की जान बचाने के लिए डेरिक के साथ में। जेनिफर बार बार डेरिक को बताने का ट्राई करती है कि जो भी उसने किया वो जरूरी था और वो इतनी विल नहीं है, प्लीज उसकी तरफ देखो। बट डेरिक देखने के लिए तैयार नहीं है और पीछे गाड़ी में आने लग रहा है स्टाइल उनके, और वहां पर बोलता है ऐसा लगता है कि जैसे जेनिफर ने सब कुछ प्लान करके रखा हो, और उसको डर नहीं लग रहा है, जैसे कि उसके प्लान से ही सब कुछ चल रहा है और कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर स्कॉट को भी उसकी बातों पर यकीन था। हम देखते हैं हॉस्पिटल पहुंचते हैं कोरा के पास, बट उससे पहले मिल जाती है मलिसा, और वो बोलती है कि स्टाइल उसका बैट लेके क्यों आ रखा है। और यहाँ पर वो इसलिए लाया था क्योंकि उसके पास पंजे तो है नहीं वेयरवुल्फ की तरह, तो लड़ेगा कैसे। और वहीं साफ करती है मेलिसा कि इस जगह को 30 मिनट में हमें खाली करना है, तूफान आ रहा है, कई सारी सिटीज की लाइट जा चुकी है, यहाँ की भी जाने वाली है, तो प्लीज जल्द से जल्द कोरा को लेकर आओ, थोड़ी देर में यहाँ से एम्बुलेंस निकलेगी। और वहां पर हम देखते हैं उसको लेने के लिए जाने लगते हैं, और यहाँ पर बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी मेलिसा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और वहीं हम देख पाते हैं जेनिफर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने लग रहा है डेरिक, और अपने साथ रखे हुए है। और ये देखने के बाद जेनिफर साफ करती है कि वो कहीं भागने नहीं वाली है और डेरिक को ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बट हम देखते हैं साइड में स्कॉट गुस्से में वो स्टाइल बैट लेके खड़ा है उसको मारने के लिए, कि अगर वो कोई मूव करे तो उसकी पिटाई और सुताई पक्का होने वाली है। और यहाँ पर जेनिफर ऐसा बिहेव करती है कि वो किसी से डरती ही नहीं है। और वही हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर डेरिक जाता है अपनी बहन के पास, और वहां पर वो नहीं थी, और ये देख के दोनों डरने लगते हैं, और तभी गेट से पटक के मारता है ट्विन अल्फा उसके अंकल पीटर को। और तभी पीटर साफ करता है कि उनकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्विन अल्फा पटक पटक के मारे थे सबको। और यहाँ पर डेरिक लड़ता है, स्कॉट भी लड़ने लगता है, और यहाँ पर स्कॉट कहता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, तुम क्यों लड़ रहे हो। और तभी साफ करते हैं ट्विन अल्फा कि वो जेनिफर के पीछे हैं। वही हम देखते हैं जेनिफर मौका देखते ही वहां से लिफ्ट में वहां से चली जाती है, और यहाँ पर स्टाइल्स कोरा को बचाता है और वहां से ले जाने की ट्राई करता है। और यहाँ पर जेनिफर लिफ्ट में वहां से जा चुकी थी, और ये देख के डेरिक कुछ भी नहीं कर पाता है और उसका पीछा करने लगते हैं ट्विन अल्फा। और वहीं जेनिफर अपनी जान बचा के नीचे आ जाती है और उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग सकती है, बट वो गलत थी। यहाँ पर डुकेलियन आ चुका था काली के साथ में, और यहाँ पर डुकेलियन अपनी
स्टिक फेंक के मारता है, जिससे जेनिफर बचती है और वापस लिफ्ट के अंदर जाने का ट्राई करती है और यहाँ पर काली उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं जेनिफर के पास पावर्स आ चुकी थी इतनी सारे सेक्रीफाइस के बाद, जब वो काली को दूर फेंक के मारती है और लिफ्ट में ऊपर जाने लगती है वापस, जहां पर वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और पता चलता है डकेलियन यहाँ पर आ चुका है उसे मारने के लिए। और वही हम देखते हैं अभी भी ट्विन अल्फा पीछा करने लग रही हैं स्टाइल और उसकी टीम का। हम देखते हैं स्टाइल अपनी पूरी जोश से मारने का ट्राई करता है उस बैट से, बट वो बैट टूट जाता है और ट्विन अल्फा को कुछ नहीं होता है। और ये देख के डेरिक को लगता है कि हम इसको लेकर ही क्यों आए यहाँ पर, और यहाँ पर अब डेरिक लड़ने लगता है, स्कॉट उन्हें गिरा देता है जिससे कि वो कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सके और वो आगे भागने लगते हैं यहाँ पर कोरा को लेकर। और अब वही हम देखते हैं दोनों ट्विन एक दूसरे पे गुस्सा थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करना पड़ा। वो दोनों मारना चाहते हैं इस जेनिफर को क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइस से पावर गेन करके उनको खत्म करना चाहती है सारे अल्फा पैक को। और यहाँ पर दोनों डकेलियन के कहने पे करने लग रहे थे अपनी भी जान बचाने के लिए। और वही हम देखते हैं एलिसन अभी स्कूल के अंदर ही है जहां पर लिडिया को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और यहाँ पर आइसेक उसके साथ है, जिसको जाना होगा सीधा कोरा के पास उसका हालचाल पता करने के लिए। बट यहाँ पर एलिसन के डैड मिस्टर आर्जेंट उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं और यहाँ से वो निकल जाते हैं। और हम देखते हैं वहां की लाइट जा चुकी थी और लगता है कि हालात और भी बुरे होने वाले हैं। और वहीं हम अगले सीन में मलिसा को देख पाते हैं जो स्कॉट की मोम है, उसको वो दिखती है स्टिक जिसको वो निकालती है और तभी वहां पर डकेलियन आ चुका था उस स्टिक को वापस लेने के लिए क्योंकि वो उसकी थी। और यहाँ पर समझ जाती है मेलिसा कि यही बैड गाय हैं, बट तभी साफ करता है डकेलियन कि जैसा वो सोचती है शायद वैसा नहीं है और वहां पर उसको अपने साथ लेकर जाता है। और वहां पर हम देख पाते हैं स्टाइल्स को जो बहुत ज्यादा गुस्सा है कि जेनिफर जा चुकी है तो उसके डैड को कौन ढूंढेगा, वो कहां पर है, और उसे पता लगाना है उससे पहले कि उसकी अजीब साइको डेरिक की गर्लफ्रेंड उसके डैड को सेक्रीफाइस कर दे। और उसकी दूसरी साइको गर्लफ्रेंड को बिल्कुल झेलना नहीं चाहता है और यहाँ पर स्टाइल साफ करता है कि उसे ढूंढना पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं तब तक वहां पर वापस जेनिफर आ चुकी थी और साफ करती है कि वो बचाएगी कोरा की जान को भी और स्टाइल के डैड को भी, बट एक शर्त पे। यहाँ पर अल्फा का पूरा पैक आ चुका है उसे मारने के लिए, उसको यहाँ से जिंदा बाहर लेके जाओ तभी वो हेल्प करेगी। और ये सुनने के बाद डेरिक को इतना गुस्सा आता है कि उसको मारने के लिए बढ़ता है जहां पर स्कॉट उसे मना करता है। वहां पर हम देखते हैं ये प्लान तो पीटर के भी थे कि जेनिफर को मार देना चाहिए तभी मजे आएंगे, बट तभी साफ करता है स्टाइल्स कि उसके डैड को पहले ढूंढने दो बाद में ये सब करना। और वहां से जाने का प्लान बनाते हैं और तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसको सुनने के बाद सब लोग डर चुके थे क्योंकि अनाउंसमेंट में था कि जो भी जेनिफर ब्लेक्स को जानता हो उसको नीचे हवाले कर दो डकेलियन के, तभी सब लोग सेफ हो पाएंगे। और यहाँ पर ये आवाज मलिसा की थी जिसको सुनने के बाद स्कॉट थोड़ा डरने लगता है, बट तभी जेनिफर साफ करती है कि उसकी ट्रिक है, वो तुम्हारी मॉम को कभी हार्म नहीं करेगा स्कॉट क्योंकि वो तुम्हें अपने पैक में चाहता है। डायरेक्ट तुम अकेले नहीं हो जो डकेलियन के पैक में शामिल होने वाला है, यहाँ पर स्कॉट भी है। बट तभी हम देखते हैं उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्कॉट तो किसी टीम में भी नहीं है। बट तभी समझ आता है कि ये ट्रू अल्फा बनने वाला है और ये देख के पीटर भी इंप्रेस है कि हमारा लिटिल स्कॉट एक ट्रू अल्फा बनेगा। और यहाँ पर साफ हो जाता है कि शायद वो ट्रू अल्फा बने, बट तभी स्कॉट साफ करता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सब लोगों की जान बचाना भी। और डोंट वरी वो मेरी मोम पे अटैक नहीं करेगा, मुझे पता है। हम देखते हैं ये करने के बाद वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं जिसके लिए वो हथियार ढूंढते हैं कि वो ट्विन से कैसे भिड़ पाएंगे और उन्हें जीतना भी है। तभी हम देखते हैं हर कोई दवाई हर कुछ ट्राई करता है और तभी एक इंजेक्शन निकालता है स्टोक कि इन्हें एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दे। और ये कहने पर डेरिक बोलता है कि उन्हें स्ट्रॉन्गर बना देगा, कुछ ऐसा ढूंढो जो उन्हें वीक बनाए। बट तभी पीटर के पास आइडिया था उस इंजेक्शन को खुद पे यूज करने का। हम देखते हैं पीटर उसको खुद इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वो अल्फा से लड़ सके और यहाँ पर ये चुपचाप लोग भाग सके। हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर स्कॉट भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था और यहाँ पर वो अब लड़ने लग रहे थे उस ट्विन अल्फा से। और वही वो चुपचाप कोरा और जेनिफर को दूसरी साइड से ले जाने लगते हैं। और वही हम देखते हैं अभी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है एलिसन अपने डैड और आइसैक के साथ में। उन्होंने लगता है कोई तो गड़बड़ है और यहाँ पर वो बारिश में स्मेल भी नहीं कर पा रहा आइसैक कि यहाँ पर कौन कौन है, और वो सीधा बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। और वहीं डेरिक ने एम्बुलेंस में रख दिया था कोरा को और यहाँ पर स्टाइल भी बैठ चुका है, बट तभी जेनिफर साफ करती है कि ड्राइवर मर चुका है। और यहाँ पर आ चुकी थी काली उस चाबी को घुमाते हुए जैसे कि उसे पता हो कि इन दोनों को मारने वाली है।
बट तभी जेनिफर बोलती है हम उससे जीत नहीं पाएंगे और डेरिक प्लान बनाता है कि हमको यहाँ से भागना चाहिए। हम देखते हैं दोनों भागने लगते हैं और काली उसका पीछा करती है। हम देखते हैं दोनों लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और ऊपर जाने का ट्राई करते हैं जहां पर काली उन्हें नहीं पकड़ पाई थी। और वहीं डकेलियन पूरी पावर ऑफ कर देता है बिल्डिंग की, जिसकी मदद से वो अच्छे से लड़ सके और इन सबको खत्म कर सके। और यहाँ पर उस कोर्ट की मोम को जाने देता है और ये देख के उसको थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसने कोई हार्म नहीं किया उसे। और यहाँ पर साफ करता है कि जाओ तुम अपने बेटे को ढूंढो, और यहाँ पर जाने लगती है मलिसा बिल्डिंग के अंदर वापस। और यहाँ पर बहुत तेज का तूफान आया हुआ है और वही हम देखते हैं स्टाइल अंदर अभी भी बैठा हुआ है और वहां पर कोरा सांस नहीं ले रही थी। हम देखते स्टाइल को टेंशन भी है कि कोई उन पर अटैक ना कर दे, बट वो कोरा को माउथ टू माउथ सांस देने का ट्राई करता है जिससे कि वो होश में आ सके, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो किसी और को खोना नहीं चाहता है। यहाँ उसके डैड नहीं मिल रहे हैं तो उसकी पहले से हालत खराब है। और वही हम देखते हो देख पाता है अल्फा को वहां से जाते हुए, और ये देख के थोड़ा डरने लगता है। और वहां पर हम देखते हैं कोट और पीटर थक चुके थे भाग भाग के लड़ लड़के, और वो एक रास्ता निकालते हैं लॉन्ड्री वाला जिससे कि वो सीधा नीचे आ सके। हम देखते हैं आने के बाद पीटर की इतनी हालत खराब थी कि उसको अंदर बैठाना पड़े क्योंकि वो और लड़ नहीं सकता है। और यहाँ पर अब जाने लगता है स्कॉट बिल्डिंग के अंदर क्योंकि उसे अपनी माँ की भी जान बचानी है। और वही हम देखते हैं डेरिक ने स्कॉट को मैसेज कर दिया था कि वो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं, अगर वो निकलने का ट्राई करते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा दूसरों को कि वो वहां पर है, और जिसकी मदद से उनकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से शायद स्कॉट उनकी जान बचाए। वही हम देख पाते हैं डेरिक देखना भी नहीं चाहता जेनिफर की तरफ क्योंकि उसे बिट्रियल फील होता है। दूसरी बार एक लड़की से प्यार हुआ और वो भी एक डायन निकली, बहुत बुरी खबर थी डेरिक के लिए। वहीं हम देखते हैं डेरिक नाराज था और जेनिफर उसे मनाने का ट्राई करती है अपनी स्टोरी बताते हुए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं डकेलियन को जिसने स्कॉट की मोम को जाने दिया था, और ये देख के काली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं वो स्कॉट की वजह से उसकी मोम को जाने दे रहा है, और साफ कर देता है कि वो स्कॉट को अपने पैक में चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ऊपर से तुम्हें मार देना चाहिए था उस जेनिफर को जब तुम्हें पहली बार मौका मिला था काली। और पता चलता है कि काली की जो एमिसरी थी वो कोई और नहीं जेनिफर थी जिसको उसे मारना था, और उसका रियल नाम था जूलिया बकारी। हम देखते उसे मारने ही वाली थी काली उसे, क्योंकि उसे हर एमिशनरी को मारना था अपनी टीम के। और यही स्टोरी यहाँ पर जूलिया जो जेनिफर है बताने लगती है डेरिक को, बट हम देखते हैं डेरिक जानना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करता है। और यहीं पर काली बताती है कि जैसा कि डकेलियन ने कहा था उसने अपने एमिसरी जो जूलिया बकैरी थी उसको भी मारने की पूरी कोशिश की थी, लगभग मार के छोड़ दिया था। बट हम देखते डकेलियन साफ करता है तुमने उसे जान से नहीं मारा था, उसे जिंदा छोड़ दिया, इस वजह से आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है हमारे लिए। और वहां पर काली बोलती है कि उसे लगा था कि वो मर जाएगी और ऊपर से वो इनोसेंट थी, वो हार्मलेस थी, तो उसको क्यों मारना था, सिर्फ तुम्हारे कहने पे मारा। और वहीं पर हम देखते हैं डकेलियन बोलता है कि अब वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है और इसमें अब तुम्हारी गलती है। वैसे मैं तुमको अपनी टीम में लाइक करता हूँ काली, और आई होप कि ऐसा दिन ना आए कि मैं तुम्हें हेट करूं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और यहाँ पर काली को वो दिन याद आता है जहां पर वो उसे मार रही थी, और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मरने जैसी हालत में छोड़कर उसे जा चुकी थी। बट जेनिफर बताती है कि तभी भी वो जिंदा थी और वहां पास के नेमेटोन ट्री को छूकर उसने पावर गेन कर ली। पहले नेमेटोन में 1% भी पावर नहीं थी, बट कुछ महीनों पहले यहाँ पर डेरिक ने अपनी गर्लफ्रेंड पेज को मारा था, ना चाहते हुए भी। उसका दर्द कम करने के लिए कहीं ना कहीं एक वर्जिन की डेथ की वजह से नेमेटोन में फिर से पावर आ गई थी, उसको सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ पर उसकी वजह से मुझे इतनी पावर मिल गई कि मैं अगले दिन तक जिंदा रह पाई। तब तक मुझे लोगों ने ढूंढ लिया था, तो तुम्हारी मदद से मैं आज जिंदा हूँ और आज बदला ले पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं फ्लैशबैक के सीन में जहां पर फिर स्टाइल का डैडी जान बचाने के लिए आ चुका था उस लड़की की जो अभी भी जिंदा है, जो कोई और नहीं आज की जेनिफर है। हम देखते हैं काली को लगा था कि वो मार चुकी है उसे, बट वो अभी भी जिंदा थी और इसीलिए बदला लेने के लिए आई है पूरे अल्फा पैक से। और यहाँ पर वो सेक्रीफाइस कर रही है पावर गेन करने के लिए। और डेरिक से पूछती है तुम्हें पता है ना लूनर एक्लिप्स पे क्या होगा। और हम देखते हैं डेरिक को पता था कि टोटल लूनर एक्लिप्स वाले दिन सारे वेयरवुल्फ की पावर चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं पूरा प्लान था जेनिफर का बदला लेने के लिए इन शैतानों से जिनने इतने सारे मासूम लोगों को मार दिया है। और कहीं ना कहीं अब डेरिक उसकी बातों में आने भी लगा था। और वही हम देखते हैं स्कॉट अपनी मॉम को ढूंढने लगता है, जहां पर उस पर अटैक करता है ट्विन अल्फा, जहां पर उसको मारने वाला था, और बोलता है कि तुम बीच में ना हो तो सही है, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा, उस जेनिफर को हमारे हवाले कर दो।
बट हम देखते हैं साफ करता है स्कॉट की वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला है और स्कॉट को मारने का ट्राई करता है, बट तभी हम देखते हैं स्कॉट की मोम आके इलेक्ट्रिक शॉक देती है और ट्विन को दूर पटक के मारती है और अपने बेटे के साथ वहां से भाग जाती है। और हम देखते हैं मलिसा अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और वहां पर कॉरिडोर में चुप चुप के चलने लगते हैं जिससे कि उनकी आवाज किसी को सुनाई ना दे और वो मिलते हैं आर्जेंट और उसकी टीम से। हम देखते हैं यहाँ पर वो तीनों आ चुके थे हेल्प करने के लिए और वो सब मिलके प्लान करने लगते हैं जहां पर उनको डेरिक को लिफ्ट से बाहर निकालना था बिना किसी आवाज करे, जो इम्पॉसिबल था। हम देखते हैं उनको ऐसा प्लान करना होगा कि डेरिक जेनिफर को लेके यहाँ से चला जाए जिसकी मदद से कोरा और स्टाइल के डैड की जान बच सके। और वहीं मिस्टर आर्जेंट पूछने लगते हैं तुम्हारी कौन सी टीचर है, और तभी आइजैक बताता है वही ना जिसके ब्राउन से हेयर है, बड़ी हॉट सी दिखती है। और ये देख के सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, बट आइजैक साफ करता है कि वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करते हुए बता रहा था कि कौन है। और वहीं पर हम देखते हैं प्लान उनका फोकस था कि किसी भी तरह जेनिफर को बचाना है क्योंकि वही सबकी जान बचाएगी। हम देखते हैं मलिसा ऊपर जाके पावर ऑन करती है और यहाँ पर स्कॉट मैसेज करता है कि आवाज करे जैसे कि वो लिफ्ट से भागे हों। हम देखते हो वैसे लिफ्ट खोलते हैं और ये आवाज सुन के अल्फा ट्विन पीछे भागने लगते हैं और यहाँ पर उनकी एक लड़की भागने लग रही है जो कोई और नहीं एलिसन है, जिसको समझते हैं ये जेनिफर और उसका पीछा करने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं बाहर जाते ही तीर मारना स्टार्ट करती है एलिसन अल्फा और काली के ऊपर जो कूद कर ऊपर से नीचे गिरे थे। हम देखते हैं पीछा करने के लिए वो बिल्डिंग के अंदर से कूद पड़े थे। हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट भी गोली मारने लगते हैं, ना उनकी एक गोली एक तीर किसी भी अल्फा को लगती है। हम देखते हैं साइड में मारने लग रहे हैं और यहाँ पर तीनों को भगा देते हैं वहां से, जो बहुत ही बेवकूफाना लगा मुझे। तो अगर मुझे अल्फा को मारना हो तो सीधा आंख में मारूं और कहानी खत्म करूं। और वहीं सब लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे, बट हम देखते हैं डेरिक को बार बार जेनिफर कह रही है प्लीज मेरी तरफ देखो। हम देखते हैं जेनिफर अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में थी जहां पर डेरिक को बेहोश करके यहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं उसको अब कोई भी नहीं पकड़ पाता है। और वहीं पर हम देखते हैं स्टाइल की हेल्प के लिए सब आ चुके थे जो स्टाइल को वहां से ले जाने लगते हैं। वो स्टाइल उतरते समय देखते हैं एक पेज पर जो उस एम्बुलेंस के अंदर था पेरेंट्स और गार्डियंस, मतलब सेक्रीफाइस गार्डियंस का होना है और कहीं ना कहीं स्टाइल के डैड भी उसके लिए गार्डियन ही थे। और ये सोचते हुए डरने लगता है वो स्टाइल सीधा वापस बिल्डिंग में भागता है वापस मिलने के लिए जेनिफर से। उसे स्कॉट दिखाई देता है और पता चलता है कि डेरिक बेहोश है। यहाँ पर स्कॉट एक सेकंड नहीं रुकता और अपनी मॉम की जान बचाने के लिए भागता है क्योंकि उसे भी समझ आ चुका था कहीं ना कहीं उसकी मॉम की जान भी खतरे में है और वो ऐसा ही था। हम देखते उसे उसकी मॉम टेरिस पे नहीं दिखाई देती है और ये देख के स्कॉट टूटने लगता है। बट तभी वहां पर ढकेलियन आ चुका था और बोलता है कि अगला सेक्रीफाइस गार्डियंस का होगा और शायद तुम्हारी मॉम भी है। स्कॉट अगर तुम मेरी टीम में होते तो शायद मैं बता देता और तुम्हारी मॉम की जान बच जाती और यहाँ पर स्टाइल के डैड की भी, बट तुम मेरी टीम में थे ही नहीं। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं अपनी टीम में करने की कोशिश करता है स्कॉट को ढकेलियन, जो उसका पहले से ही प्लान था और ऐसा होने भी लगता है। हम देखते हैं स्कॉट उसकी तरफ जाने लगता है जहां पर स्टाइल उसे बोलता है कि शायद कोई प्लान भी होगा हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर स्कॉट बहुत ज्यादा इमोशनल था और बोलता है इस बार कोई प्लान भी नहीं है और डोंट वरी स्टाइल्स मैं तुम्हारे डैड को बचा लाऊंगा। हम देखते हैं ये कहने के बाद ढकेलियन के साथ चला जाता है जहां पर स्टाइल अपने आप को अकेला महसूस करता है और उसको लगता है कहीं ना कहीं ढकेलियन जीत चुका है स्कॉट को अपने पैक में शामिल करने के लिए। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है एक लास्ट सीन के साथ जहां पर स्कॉट की मोम की आंख खुलती है और अपने आप को वो एक बंकर जैसी प्लेस में पाती है जहां पर स्टाइल के डैड भी थे और तभी वो दोनों बातचीत करने लगते हैं कि दोनों को वहां पर बांध के रखा हुआ है और इस जगह को वो नेमाटोन कहने लग रही थी और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस कुछ थ्योरीज हैं कि 3 सेक्रीफाइस होने वाले हैं क्योंकि हर एक के 3-3-3 सेट में हुए थे। तीसरा गार्डियन कौन होगा देखते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज गाइस डेरिक के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दो क्योंकि डेरिक के दूसरी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के जा ही चुकी है। तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।